सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भारत माता की जय जिनेंद्र जय। हम सबको प्रेरणा दे रही है ऐसे परम पूज्य 108 श्री आचार्य सौरभ सागर जी महाराज, पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, पूज्य श्री राजेश मुनि जी महाराज, हमारे इस विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, राजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजान दास जी, सरदार मंजीत सिंह जी, पद्मश्री डॉक्टर R.K. जैन साहब, सुकमल चैन जैन जी, सुरेंद्र जैन जी, विनोद जैन जी, आशीष जैन जी, लोकेश जैन जी, ओमकार जैन जी, राजीव जैन जी, मंजीत जी और उत्तराखंड के 31 शहरों से आए हुए सभी हमारे जैन समाज के सभी हमारे प्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मीडिया के हमारे सभी मित्रों, मैं जैन समाज के समस्त हमारे धर्मगुरु, सभी अतिथिगण, मैं आप सभी को सादर नमन करता हूं। भाइयों बहनों, कुछ माह पूर्व मुझे भगवान महावीर स्वामी जन्म कल्याणक के अवसर पर जैन मंदिर मुक्तेश्वर जाना था, लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मैं वहाँ नहीं जा सका। लेकिन आज जैन धर्मगुरुओं के बीच में आकर जैन मुनियों का सानिध्य और उनका आशीर्वाद मिलना सच में मैं अपना बहुत सौभाग्य मानता हूँ। अभी मैं आदरणीय चमोली जी से वार्ता कर रहा था, मुझे बताया गया कि देहरादून में आचार्य सौरभ सागर मुनि जी महाराज का चतुर्मास चल रहा है और उनसे सूक्ष्म वार्ता पर उन्होंने बताया कि उनका दूसरा चतुर्मास देहरादून में हो रहा है। मैं जहाँ तक जानता हूँ चतुर्मास का महत्व बहुत ही पवित्र होता है, बहुत प्रेरणादायक होता है और आत्मशोधन का ये बहुत बड़ा समय इस सत्य का प्रमाण है कि दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी स्वयं को और असंख्य लोगों को नई दिशा दे सकता है, जीवन जीने की नई प्रेरणा दे सकता है, एक नई राह दिखा सकता है, लोगों का, असंख्य लोगों का पाथेय कर सकता है, लोगों को मार्ग दिखा सकता है। आचार्य सौरभ जी महाराज का जीवन संयम, त्याग, अहिंसा के अद्वितीय आदर्शों का प्रतीक है। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को आत्मसात कर न केवल आध्यात्मिक जगत में बल्कि समाज के क्षेत्र में भी अतुलनीय योगदान दिया है, जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हम उसको महसूस कर सकते हैं, हम उनके जीवन को देखकर समझ सकते हैं कि कितना कठिन उन्होंने अपने जीवन का व्रत लिया है। सौरभांचल तीर्थ जीवन आशा अस्पताल उनकी दूरदर्शिता और करुणा के प्रतीक हैं, जो आज भी जन जन को धर्म और सेवा के तत्व पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके उपदेश आने वाली पीढ़ियों को धर्म, अहिंसा, सत्य और मानवता की दिशा दिखाते रहेंगे। भाइयों बहनों, भावना निहित है और अहिंसा जैन धर्म का प्रमुख आधार है। जैन धर्म ने पूरी दुनिया को सिखलाया कि अहिंसा वीरों का धर्म है, अहिंसक आचरण वीरों का कर्म है, अहिंसा मूलक चिंतन वीरों के जीवन का मर्म है। जैन समाज ने
केवल अहिंसा का पाठ ही नहीं पढ़ाया, बल्कि संगठित कैसे रहा जाता है और संगठन में कितनी महान शक्ति है और संगठन से कोई भी असाध्य कार्य भी साध्य बनाया जा सकता है, इसका भी बोध पूरी दुनिया को जैन समाज ने करवाया है। भाइयों बहनों, हमारे राज्य का समग्र विकास सुनिश्चित करने के साथ ही हम प्रदेश के हित में कई कठोर और ऐतिहासिक निर्णय भी हमने लिए हैं। हमने जहां एक और देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता को लागू करने का ऐतिहासिक कार्य भी देवभूमि उत्तराखंड में किया है, वहीं देश का सबसे प्रभावी नकल कानून भी लागू किया है, जिसका परिणाम है पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं ने सरकारी नौकरियां पाने में सफलता प्राप्त की है और एक में भी नकल का कोई प्रकरण नहीं आया है। नकल एक ऐसी समस्या बन गया था कि कोई परीक्षा होती थी और उस परीक्षा का रिजल्ट आने से पहले ही कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि पेपर लीक हो गया, इसमें नकल हो गई, इसमें क्वेश्चन बैंक लीक हो गया, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो गया और वो सारी की सारी परीक्षाएं और वो परीक्षा नकल की भेंट चढ़ जाया करती थी, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाया करती थी। भाइयों बहनों, एक पृथक राज्य की परिकल्पना में हमारे प्रदेश की डेमोग्राफी संरक्षित रखने की भी चिंता शामिल थी। जब ये प्रदेश बन रहा था देवभूमि उत्तराखंड, इसका मूल स्वरूप बना रहे, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को बचाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतरता से कार्य कर रही है। हमने जहां एक और प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानूनों को लागू किया है, वहीं हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 9,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है और एक अभियान चला है। ये अभियान हमारा अभी निरंतर चलने वाला है। इसके साथ ही करीब 250 से अधिक अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को सील करने के साथ ही 550 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। इतना ही नहीं, हाल ही में हमारी सरकार ने राज्य में नया कानून लागू कर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इस कानून के लागू होने के पश्चात 1 जुलाई 2026 के बाद उत्तराखंड में केवल वही मदरसे संचालित हो पाएंगे जिनमें हमारे सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। इतना ही नहीं, अभी जिसके बारे में मेरे से पहले बोलने वाले वक्ताओं ने बताया कि हम अल्पसंख्यक शिक्षा का जो प्राधिकरण बनाने जा रहे हैं, उस प्राधिकरण के अंतर्गत और जो हम अभी शिक्षा का अल्पसंख्यक शिक्षा का सुधार का विधेयक लेकर आए हैं, पहले अल्पसंख्यक शिक्षा में मिलने वाला अनुदान केवल एक समुदाय को मिलता था। भाइयों बहनों, हमने अब उसमें, मुझे यहाँ बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने उसमें जैन समाज को भी रखा है, सिख समाज को भी रखा है, फारसी समाज को भी रखा है, बौद्ध को भी रखा है और ईसाइयों को भी रखा है। यानी कि उसका लाभ अब जितने जो हमारा अल्पसंख्यक समाज जिसको माना जाता है, उन सभी को उसका लाभ मिलेगा इस एक्ट के हमारे लागू हो जाने के बाद। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार राज्य में सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले पाखंडियों के विरुद्ध भी ऑपरेशन कालनेमी के माध्यम से हमने सख्त कार्रवाई हम इसके पर भी कर रहे हैं और हजारों ऐसे कालनेमी आज पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। मुझे बताया गया कि आपने सरकार से अपेक्षा रखी है अभी कि राज्य में जैन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए, जिसमें संपूर्ण जैन समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इस पर अवश्य विचार करेगा।
भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि जब हम समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर बढ़ेंगे तभी हमारे देश का और हमारे राज्य का समग्र विकास संभव हो सकेगा और उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का हमारा विकल्प रही संकल्प सिद्ध हो सकेगा। और मुझे पूरा विश्वास है हमारे इस संकल्प को सिद्ध करने में जैन समाज हमेशा की तरह हमें अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन, अपना सहयोग प्रदान करता रहेगा। इसी विश्वास के साथ एक बार मैं पूज्य सौरभ जी के श्री चरणों में नमन करते हुए, सभी जैन मुनियों को प्रणाम करते हुए और सभी गुरुजनों को नमन करते हुए आप सबको धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगलम गौतमो गणी मंगलम पुष्पदंताद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बोलिए परमपिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की, बोले आचार्य सौरभ सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सुंदर बात कही। देश की सेवा, राज्य की सेवा, समाज की सेवा राजनेताओं का कर्तव्य होता है। समाज सुचारू रूप से संचालित हो, इसलिए धर्मगुरुओं का ही केवल कार्य नहीं होता कि आपके भीतर नैतिक चेतना का जागरण करें। अगर संतों के साथ साथ सत्ताधीश उस बात को स्वीकार करने लग जाते हैं तो देश के विकास में समय से पहले और सोच से बेहतर सुधार स्वयं ही होने लग जाता है। क्योंकि संतों के पास उपदेश है और सत्ता के पास अधिकार है। जहां संतों के उपदेश और सत्ता का अधिकार समाज पर लागू होने लग जाता है तो देश का विकास स्वाभाविक रूप से होने लग जाता है। इसलिए अतीत की संस्कृतियों को देखने की चेष्टा करेंगे तो आपको महसूस होगा कि जितने भी सत्ताधीश होते थे कोई न कोई राजगुरु भी हुआ करता था। और राजगुरु धर्म को तो स्वीकार करता था लेकिन धर्मांधता को स्वीकार नहीं करता था। आज वही चीज उत्तराखंड में आज पुष्कर जी धामी जी आए तो अपने वक्तव्य के माध्यम से कहा, क्योंकि हम सभी लोग तो भारत की भूमि में विराजमान हैं जिसे आप कहते हैं मातृभूमि, लेकिन धामी जी जिस राज्य में हैं उसे केवल मातृभूमि नहीं कहते, देवभूमि भी कहते हैं। तो देवभूमि में रहने का सौभाग्य है और इस देशभूमि में समाज के कल्याण के लिए एक जैन कल्याण बोर्ड की स्थापना की जा रही है। स्वाभाविक है उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो आज 31वें चातुर्मास के अवसर पर 31 नगर के जन समाज के लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। सारे के सारे भूमियों पर देखेंगे तो स्वाभाविक जैनियों का अस्तित्व शिक्षण संस्थान के रूप में भी है, चिकित्सा संस्थान के रूप में भी है, संस्कृति संस्थान के रूप में भी विद्यमान है। लेकिन एक विशेषता आपको देखने में आएगी कि देवभूमि उत्तराखंड में अल्प रूप से शिक्षण, अल्प रूप से ही चिकित्सा संस्थान है। नित्य के अस्तित्व को लेकर के एक भी तीर्थ स्थान नहीं है। और जैन दर्शन के अतीत को आप देखने की चेष्टा करेंगे तो ये देवभूमि स्वाभाविक रूप से यहाँ से चलती है तो आगे बद्रीनाथ धाम आता है और इसी धाम आता है और इसी मार्ग से कैलाश पर्वत भी आता है, मार्ग से कैलाश पर्वत भी आता है। और आज से करोड़ों वर्ष पूर्व
जैन दर्शन के पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान इसी भूमि से विहार करके कैलाश पर्वत तक पहुँचे थे, विहार करके कैलाश पर्वत तक पहुँचे थे। और अगर आप देखेंगे तो जैन ग्रंथों में ही नहीं, हिंदू ग्रंथों में भी उनकी वंदना करते हुए कहा गया है, अष्टषष्टिषु तीर्थेषु यात्रया यत् फलम भवेत् श्री आदिनाथ देवस्य स्मरणात् तद भवेत्। 18 तीर्थों की वंदना करने का फल उसे उस समय प्राप्त हो जाता है जब इस देवभूमि में तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की वंदना कर लेता है। और यह मैं नहीं कह रहा हूँ, अन्य शास्त्रों में कहा गया है। इसलिए उस क्षेत्र में आज अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से जैसा कहा गया, अल्पसंख्यक आयोग के माध्यम से जैसा कहा गया कि बहुत सारी विकृतियां आ रही है, जिहाद आ रहे हैं, नैतिकता का पतन हो रहा है, शिक्षा में भी विकृति आ गई है, तो थोड़े से संस्कारों के बारे में बात की जा रही है। और उसके साथ संपूर्ण मुस्लिम समाजों के लिए भी, सिख समाजों के लिए भी, जैन समाज के लिए भी, संपूर्ण समाज के लिए कुछ न कुछ करने की चेष्टा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में की जा रही है। निश्चित मान करके चलिए, जैन संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है कि हाँ, कि जैन समाज को भी अल्पसंख्यक कल्याण के माध्यम से, सिख समाज के भी धार्मिक स्थलों का संरक्षण और विकास की भावनाएं हैं। मदरसों के लिए भी गुणवत्तापूर्वक आधुनिक शिक्षा प्रदान करने की मुख्य धारा से जोड़ने की भावनाएं हैं। उसी प्रकार जैन कल्याण बोर्ड के माध्यम से जैन संतों के चातुर्मास के लिए भूमि की बात रखी गई है, लेकिन इसके साथ जैन संस्कृति के ऐतिहासिक तीर्थ है, संस्कृति है, संस्थान है, वह भी जैनियों के माध्यम से सुरक्षित हो सके, इसलिए सत्ता का साथ जैनियों के विकास में स्वाभाविक कारण बनने लग जाता है। इस शक्ति के साथ, समाज शक्ति के साथ स्वाभाविक रूप से उपस्थित रहे, तभी धर्म के अधिकार और उपदेश दोनों का सर एक साथ मिल करके हो सकता है। इसीलिए आज यही भावना लेकर के पुष्कर जी धामी जी ने अपनी बात कही है और बहुत अच्छे तरीके से कही है। संस्कारों की बात तो स्वाभाविक संत कहते ही हैं, लेकिन सत्ता अनुशासन के माध्यम से संस्कारों को बदलने लग जाता है तो स्वाभाविक रूप से देश के बालकों का भी सुधार होता है और देश के पालकों में भी संस्कार का भाव पैदा होने लग जाता है। चाहता हूँ कि ये देश तर्क रहित मैत्री को जन्म दे। देश में रहने वालों का जब मित्रता की बात हो तो किसी प्रकार की खोपड़ी की खुजलाहट तर्क न हो, वैमनस्यता का जागरण होता है। ये भावना को लेकर के आया हूँ कि तर्क रहित मैत्री का जागरण हो। देश में सत्ता के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से स्वार्थ रहित सेवा का जागरण हो। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्हें कम से कम मालूम तो है महाराष्ट्री समाज में सेवा और शिक्षा के लिए भी कार्य कर रहे हैं। जीवन आशा के माध्यम से विकलांग हॉस्पिटल खोल करके अब कैंसर हॉस्पिटल खोल करके मानवीयता की सेवा के लिए जैन समाज को भी आगे बढ़ाता चला जा रहा हूँ, क्योंकि समाज में संस्कृति की सुरक्षा, सेवा की भावना, शिक्षा की भावना हो तो स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं आत्मा के परिणाम निर्मल होते हैं। इसलिए तर्क रहित मैत्री की भावना जागृत हो, स्वार्थ रहित सेवा की भावना का जागरण हो, तनाव रहित परिवार का जागरण हो। परिवार भी रे छोटा परिवार है, एक दूसरे से तनाव से ग्रसित है, कभी काम के माध्यम से, कभी शिक्षा के माध्यम से, कभी नियम कायदे कानून के माध्यम से परेशानी है। इसलिए भावनाओं को लेकर के आया हूँ कि तर्क रहित मैत्री का जागरण हो, स्वार्थ रहित सेवा का जागरण हो, तनाव रहित परिवार का जागरण हो, विवाद रहित गांव का जागरण हो। जो आदर्श नगर की कल्पना की गई है, ऐसे गांव निर्मित हो जहां सांप्रदायिकता की सड़ांध न हो, बल्कि उस गांव में भी सहिष्णुता की सुगंध फैलने लग जाए, ताकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो जीवंत हो सके। इसलिए विवाद रहित गांव हो और ऐसी भावना भाता हूँ कि युद्ध रहित विश्व की जो भावनाएं हैं वो साकार होती चली जाए। इस देवभूमि में पुष्कर जी धामी जी के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जैसा कहा गया ब्रह्मा, और सभी जगह जाओगे तो वो ब्रह्मा शब्द आएगा ही। जैन संस्कृति में अगर कहोगे तो आदि ब्रह्मा, आदिनाथ से लिया गया है।
हिंदू संस्कृति में आप कह दोगे तो आदि ब्रह्मा, वो भी आदिनाथ से ही है। मुस्लिम संस्कृति में लोगे तो आदम हब्बा, वो भी आदिनाथ के नाम से ही है। ईसाइयों में अगर ले लोगे तो एडम, वो भी आदिनाथ के नाम से ही है। सब उसी से मिलता जुलता परिणाम है। संस्कृति सब एक थी, संस्कार हमारे बदलते चले गए तो हम खेमे में बढ़ते चले गए। इसलिए धर्म परिधि का अभिनय नहीं था, केंद्र का अनुभव था, लेकिन हमने परिधि के अभिनय में ले लिया, इसलिए बहुत सारे विकल्प उत्पन्न हो गए। तो जिस प्रकार आपने बात कही, यहाँ की सकल दिगंबर जैन समाज देहरादून के और समाज के लोग आए और मुझसे कहा महाराज थोड़ा समय चाहिए जैन कल्याण बोर्ड की स्थापना हो। तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और यहाँ के समाज अपने आप में स्वाभाविक रूप से चर्चा करेंगे कि जैन कल्याण बोर्ड संपूर्ण उत्तराखंड की जैन समाज का उत्थान करे, शिक्षा में, सेवा में, संस्कृति में, आत्मीयता में स्वयं का भी उत्थान करे और देश के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ता चला जाए, ताकि देश भी प्रगति करे, समाज भी प्रगति करे। क्योंकि इन्हें जाना है, इसलिए ज़्यादा समय न लेता हुआ, यही भावना भाता हुआ मैं मंगलमय आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि निरंतर अपने क्षेत्र में आगे बढ़ते चले जाएं, सफलताएं स्वागत करें। आज अगर आपके बीच में राज्य के मंत्री के रूप में हैं तो देश के मंत्री के रूप में आगे बढ़ें और इसी प्रकार धर्म समाज की सेवा निरंतर करते रहें। समाज के सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। रविंद्र मुनि जी यहाँ पर आए और यहाँ की शोभा बढ़ाए, उनके लिए भी बहुत बहुत कृतज्ञता, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी और विधायक महोदय भी आए, तो निरंतर आते रहें और इसी प्रकार समाज की चर्चा, उत्थान की चर्चा करते रहें, ताकि संत और सत्ता दोनों मिलकर के देश के भविष्य को उज्जवल कर सके, पवित्र कर सके। इसी पुनीत भावनाओं के साथ ओम नमः। आपस में हंस के कस के जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। और अब हमने सुना हमारे बीच में उपस्थित है, और अंत में सुरेंद्र जैन जी का धन्यवाद करते हुए जिन्होंने इस कार्यक्रम को प्रोया है, मैं सीधे धन्यवाद के लिए परम पूजनीय रविंद्र मुनि जी के चरणों में निवेदन करता हूं कि वो धन्यवाद करें। मथेड़ बंदामी महाराज, आप धन्यवाद करके आज इस कार्यक्रम का समापन करें। मथेड़ श्रवण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन नमन। मंचासीन आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी और सभागार में उपस्थित अनेक शहरों, नगरों, उपनगरों से आए हुए जैन प्रतिनिधि, आज बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ पर उत्तराखंड जैन समाज के द्वारा जैन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। समय समय पर संस्थाओं और संगठनों के सम्मेलन होते रहने चाहिए और इन सम्मेलनों में हमारी नीति समन्वय की और एकता की रहनी चाहिए। जैन समाज को धरोहर में भगवान महावीर का एक मौलिक सिद्धांत मिला है और वो है अनेकांतवाद सिद्धांत। अनेकांतवाद सिद्धांत समन्वय की बात करता है, सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है। अनेकों वाद, अनेकों परंपराएं, अनेकों विचारों का समन्वय अनेकांतवाद के द्वारा होता है। जहाँ तक जैन सम्मेलन की बात है, जैनों में किसी प्रकार का कोई विवाद, कोई झगड़ा, कोई फूट, कोई कलेश नहीं है। जब संपूर्ण जैन समाज में रोटी और बेटी का नाता चलता है तो जैन समाज तो आपस में समरस है कि चलता है, कदम से कदम मिलाकर के चलने का काम जैन समाज करता है। बेशक जैन समाज में अनेकों परंपराएं अपना अपना काम करती हैं, लेकिन बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो सबको जोड़ करके चलते हैं। भारतीय जैन मिलन हो, भारत जैन महामंडल हो और जीतो नाम की संस्था जिसने कम समय में संपूर्ण जैन समाज के समग्र विकास के लिए बड़े सुंदर सुंदर कार्य करके दिखाए हैं। आज जीतो संस्था की वजह से लगभग 500 युवक युवतियां आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस बनकर के पूरे राष्ट्र के विकास के अंदर अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। ये बड़े गर्व का विषय है।
जैन समाज से किसी अन्य समाज को, किसी वर्ग को कोई संकट नहीं है। जैन समाज स्वयं अपने आप में शांति प्रिय समाज है और चाहते ना चाहते सबके साथ समन्वय करके चलने का उसे अभ्यास है। जहां जैन समाज ने भारत की आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया और 5000 जैन लोगों ने जेलें काटी और कईयों ने गोलियां खाई, हालांकि जैनों की जनसंख्या थोड़ी है। थोड़ी सा अभिप्राय ये है, सन 2011 की जनगणना के मुताबिक हमारा आंकड़ा केवल मात्र 50 लाख के आसपास है, लेकिन ऐसा समाज में चर्चा रहती है, नहीं हमारी एक्चुअल संख्या तो 1.5 से 2 करोड़ होनी चाहिए, होगी। नया सेंसेक्स आ रहा है, अब अपना जोर लगाइए, वास्तविक आंकड़े दर्ज कराइए, लेकिन अल्पसंख्यक, अति अल्पसंख्यक होकर के भी अनेक प्रकार की विशेषताएं अपने अंदर रखता है। बिजनेस करने हो, हायर एजुकेशन में अपना नाम कमाना हो, और मेरे पास एक ऐसा प्रामाणिक आंकड़ा है जो भारतीय जैन संगठन के द्वारा पूरे देश का सर्वे करके तैयार हुआ। 2500 एजुकेशनल संस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल आदि अकेले जैन समाज के खुले हुए हैं और उसमें 36 कौम के लोग, बालक बालिकाएं। अपनी ओर से भी मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जैन कल्याण बोर्ड का जो प्रस्ताव आपके संज्ञान में लाया गया है, आप निश्चित ही उस पर पूरा ध्यान देंगे और जैन कल्याण बोर्ड का गठन करके पूरे राष्ट्र को एक सुंदर मैसेज जाएगा कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक हैं वो पूर्णतः सुरक्षित हैं। और बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि इनका ध्यान अल्पसंख्यकों के प्रति नहीं है, लेकिन पूरी तरह से हर वर्ग को प्रोटेक्ट करते हैं, सुरक्षा देते हैं, लेकिन हर चीज का अपना एक तरीका होता है। और स्वयं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान के अंदर भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण वर्ष पर कहा था कि जैन समाज मेरे हृदय में रहता है और मैं जैन समाज के किसी भी कार्य को पीछे नहीं करता और हर काम जैन समाज का करता हूं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए कार्यक्रम के आयोजकों को, प्रबंधकों को, सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप इस प्रकार के आयोजन वक्त वक्त पर करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी की, जैन धर्म की, अहिंसा धर्म की संदेश, भगवान महावीर का संदेश, और आज आप सभी का यहाँ पर बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीछे करके जाएंगे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।